भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ से बाहर हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या होगा कि हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक, देखिए आपको भी पता है क्या कि आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की लाखों की कथा में जब कथा हुई और लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, बहुत सारे गुरुदेव को पत्र लिखे। ठीक ना, पत्र बहुत सारे लाखों में गुरुदेव के पास पत्र आए जब गुरुदेव की कथा हुई। अब जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता हैं उनका केवल एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। ठीक, जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है, और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको लेना क्या है, 3 काली तिल और 1 धतूरा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल पैदा होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, तो आपने काली तिल लिया। अब काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा से अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो शिव मंदिर पहुंचेगा आपका बच्चा, आपको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, ठीक ना, जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का
जिधर साइड जलाधारी होगा। क्या होगा? जिधर साइड जलाधारी होगा। आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी और आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में जितने भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति घर लेके आना है। ठीक, ले आ लिए। अब आपको उनको स्थान दे देना है अपने घर में। अब क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त में आपको जो लाल फूल है ना, वो क्या करना है, आपको अर्पित करना है शाम को। किसको? माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वो फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस फूल के जरिए जो है ना, स्वयं माता सरस्वती उसके जो दिमाग में है ना, उसमें प्रवेश कर जाएंगी और उसका जो उतना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल उसका जो दिमाग होगा ना, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या? आपको लेना है केवल और केवल एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, केवल और केवल चुपचाप आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने ही बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, वहीं चुपचाप अर्पित करवा देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच आपकी सारी इच्छा जो मनोकामना है सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी।